मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। झंडा फहराने को लेकर हुए विवाद पर क्या बोली रेशमा खान, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 29 सितंबर को मुमरा कौसा में निकाले गए ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान एक महिला द्वारा झंडा आपत्तिजनक से फहराया जा रहा था, ऐसी लोगों की आपत्ति थी और उसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। बाद में महिला को पुलिस एक तरफ ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई थोड़ी देर के लिए। इस महिला का नाम रेशमा खान है। रेशमा खान का कहना है कि वो झंडा नहीं फहरा रही थी, झंडा खरीद कर जा रही। उस दौरान जुलूस से पहले कुछ युवक झंडा लेकर चल रहे थे, धीमे धीमे चल रहे थे। पुलिस से उनकी कुछ कहासुनी हुई, पुलिस ने उनसे मारपीट की, इसलिए उसने बीच बचाव में बात की। इस पूरे मामले को लेकर रेशमा खान का कहना है कि वो झंडा आपत्तिजनक तरीके से नहीं फहरा रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर रेशमा खान ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है। क्या कहना चाह रही है रेशमा खान, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा खान। आपा, कल आपके साथ कुछ विवाद हुआ था झंडे को लेकर, तो क्या पूरा मामला था? कुछ पुलिस वालों के साथ आपका विवाद, ऐसा आप बता रहे थे, क्या पूरा मामला था वो? देखो, वहाँ पे सब अपने आप में बिजी थे और किसी को ये ध्यान नहीं था कि गलत क्या हो रहे हैं, सही क्या हो रहा है। तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे ये हुआ था कि कुछ बच्चे झंडा लेके खड़े थे और झंडा काफी वजन था और वो लोग शायद आगे की तरफ बढ़ने में थोड़ा लेट कर दिए, तो उसमें से एक कांस्टेबल ऐसा हो गया कि वो उसे बार बार चिल्ला रहा था। इत्तेफाक से मैं वही रास्ते से गुजर रही थी और मुझे वो चीज बुरी लगी कि वो पुलिस वाले ने जाके उसे चमाट मारा। आपके सामने मारा? हाँ, मेरे सामने चमाट मारा। वहाँ पे राजन दादा भी मौजूद थे और जिस कांस्टेबल को मैंने खींचा उसे राजन दादा ने भी साइड में किया कि जो भी करना है ठंडे दिमाग से करो, किसी पे हाथ मत उठाओ। क्यों चमाट मारा पुलिस वाले ने? और वो चमाट मारने की वजह ये थी, शायद वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं था या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि झंडा ही इतना वजन था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो 2 मिनट वहाँ पे लेट हो गया और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 2 मिनट के में इतना हादसा हो गया। अब मैं करने गई थी अच्छा, जो हो गया मेरा बुरा। क्या हुआ था मतलब वहाँ पर? यही हुआ था कि पुलिस वाले ने उस पर हाथ उठाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। पुलिस वाले ने हाथ उठाया, आप बीच में गए, फिर आप जाने के बाद क्या हुआ? मेरे जाने के बाद में और भी लोग आ गए वहाँ पे और लोगों को भी बुरा लगा, लेकिन उन लोग ने बात की है, पुलिस वालों को समझाया कि ऐसा मत करो। वहाँ पे जुलूस जा रहा था, आप तो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हटूंगी नहीं यहाँ से, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। बात ये नहीं थी मैं हटूंगी नहीं यहाँ से, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब गलत कर रहे हो ना, तो पब्लिक अपनी जो मतलब अपने हिसाब से जो चल रही कंट्रोल में आपको मतलब ध्यान देते हुए या पब्लिक को ध्यान देते हुए, तो भी आप उस पर अत्याचार कर रहे हो कि चमाट मार रहे हो, उस पर जाति कर रहे हो। सहूलियत से बात करो, कोई भी चीज है उसे मतलब खराब मत करो ना। जो माहौल चल रहा है अच्छी तरीके से, उसको आप खराब कर रहे हो। आपका काम है आम जनता को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, और आप ही हाथ उठाओगे जो कानूनी गलत करने लगेगा तो आम जनता फिर गलत करने को तैयार, कितना देर लगेगा उनको? 10 मिनट नहीं लगता है पब्लिक को भड़कने में। आप क्यों बीच में आए थे? मैं इसलिए बीच में आई कि मुझे बुरा लगा कि वो बच्चों को पुलिस वाले ने हाथ उठाया। अच्छा, हाँ, बस उतना ही करना था कि वो पुलिस वालों को ये समझाना था हाथ मत उठाओ, जो भी है मुंह से बोलो। तो उसमें मामला इतना बढ़ गया कि वो महफिल तो इतनी जमा हो गई, सब दर्दी, लेकिन सपोर्टिंग में कोई नहीं आया। उल्टा मुझे ही बदनाम कर दिया गया कि मैं गलत तरीके से झंडा फहरा रही हूँ। अच्छा, ऐसा गलत? झंडा फहराने की जरूरत नहीं थी, मैं झंडा लेके आ रही थी, मैं फहरा नहीं रही थी। मैं अच्छा करने गई, मेरा बुरा किए तो मेरा बुरा करके कुछ नहीं होगा। आप अपनी आँख खोलो और गलत जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। आप नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो किसी का। पुलिस वालों ने आपको क्या कहा था? पुलिस वालों ने मुझे खाली इतना कहा है कि जिस कांस्टेबल ने अगर गलत किया है तो आप उसका प्लेट नेम देखें या जो भी है आप मुझे बताओ, हम उनको समझा देंगे। देखे थे आपने नाम? नहीं, मैंने गर्दी में नाम नहीं देखी और जो कि वो ऐसा मतलब हादसा होने लगा तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि क्या
कौन बाजू में खड़ा है या कौन साइड में हो रहा है। मैंने किसी पे ध्यान नहीं दी, मैं सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रही थी और वो इंसान पे जो गलत कर रहा था और जिसके साथ गलत हो रहा था। उतनी देर में वो लोग ने मुझे ठंडा करने के लिए चौकी में ले गए। मुझे कोई अरेस्ट नहीं किया गया था, मुझे शांत करने के लिए वो चौकी तक लेके गए। फिर 10 मिनट में मैं बाहर गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत कर रही थी या मैं मतलब उल्टा मेरे साथ चौकी वालों ने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह है और गलत फेक है। ये फेक न्यूज दी जा रही है और फेक न्यूज पे ध्यान मत दो। तो फेक न्यूज क्या है? हमने रिकॉर्ड किया, हम खुद वहां मौजूद थे, आप पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसमें फेक न्यूज की बात नहीं है। फेक न्यूज ये है कि मैंने झंडा कभी गलत तरीके से लहराई नहीं, तो मुझे ये क्यों बोला गया कि गलत तरीके से मैं झंडा फहरा रही हूँ। अच्छा, हुआ था क्या वो तो नहीं दिखा गया, आधा तो साइड में नहीं, हम भी तो वहां मौजूद थे ना। आप हमारे सामने ही पुलिस वाले से बदतमीजी कर रहे थे पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं और जुलूस निकाला आया था, हजरत मोइन मियां का जुलूस था। उस टाइम पे आप बीच में भी आ रहे थे, नहीं जाने दोगी, ऐसे तब भी बोल रहे थे आप। ये गलत है, ये गलत है, गलत सोच मत रखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, आप तो बीच में खड़े थे ना उस टाइम पे। बीच में आने का मकसद यही था कि जब वहाँ पे पुलिस वालों ने हाथ उठाया तो मैं वो तरीके से बीच में आई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जुलूस के बीच में आई थी या जुलूस के बीच में तो खड़े थे आप। जुलूस के बीच में खड़े इसलिए होना पड़ा मुझे कि जहां पुलिस वाले खड़ा थे वहां अपने लोग साइड में खड़े थे। क्यों खड़े थे भाई? जब अपनों के साथ में गलत हो रहा तो उसमें तुम भी शामिल रहो ना, गलत होने मत दो, सही करो, बुरा मत करो। अब बुरा इतना ही करने का शौक है तो थोड़ा अपने आप पे भी करो, फिर दूसरों पे करो। अपना बचाओ और दूसरों का खराब करो, ये अच्छा नहीं है। आप जो कर रहे हो ना वो ठीक कर रहे हो, आप न्यूज छापते हो या न्यूज देते हो, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जहां तक नहीं पहुंचता है आप वहां तक पहुंचाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत न्यूज दो। नहीं, हमने कौन सी गलत न्यूज नहीं दी है, हमने कोई उसमें गलत न्यूज नहीं दी है, क्योंकि हम खुद वहां मौजूद थे। हाँ, नहीं दिए ठीक है, हाँ। लेकिन मेरी आधी रिकॉर्डिंग काटा क्यों गया? आधी रिकॉर्डिंग जब हम मानी थे, जब आपका पहले झगड़ा हुआ हम मानी थे, वही मेरा कहना है। जब आप पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे थे, जब हम वहां थे। पुलिस वालों से बदतमीज करने का मतलब क्या था कि उसने उस पे हाथ उठाया और जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग ने किया ही नहीं। जब उस पे हाथ उठाया गया, जब वो जुलूस वहां पहुंचा नहीं था। हाँ, तो आपने वो चीज नहीं देखी, बराबर। हाँ। आपने वो चीज नहीं देखी, लेकिन वो चीज देखी कि जो मैं बदतमीजी कर रही थी पुलिस वालों से, क्योंकि वो उनको पुलिस वालों से भी बदतमीजी की जा रहे थे आप, और जुलूस भी रोका जा रहा था आप। जुलूस इसलिए रोका जा रहा था कि जिस जुलूस को हम बाकायदा से अच्छे से पब्लिक लेके जा रही है, फिर भी आप पब्लिक की चमाट उठा रहे, चमाट मार रहे, उनको बदतमीजी से हरकत जो भी कर रहे हो आप, तो उसमें और भी लोग शामिल है। वहाँ तो बहुत लोग थे, राजन दादा भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ में वो कांस्टेबल को साइड में किया। क्या वो नहीं देखे गलत क्या हो रहा है? अगर वो नहीं होते तो पुलिस वालों को साइड में क्यों लेके जाते? वो समझाने के लिए उन्होंने भी साइड में लेके गए ना। फिर उसके बाद में जब मुझे समझाने की बारी आई तो मुझे चौकी में लेके गए कि आप दिमाग को ठंडा करो, जान दो, जो गलती हुई हम लोग देख लेंगे, बड़े साहब से बात कर लेंगे, जो भी है हमसे हुआ ठीक है, आप शांत रहो, नहीं तो आपको भी टेंशन होगा, ये वो, आप पानी पी लो, आप बैठो, आप हवा में रहो, ये वो करके मुझे वहां तक तो लेके गए। लेकिन बाद में ये बोला गया कि मुझे अरेस्ट कर लिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था।